ब्लड ग्रुप क्या चीज होती है। तो देखो ब्लड ग्रुप एक्चुअल में क्या होते हैं, हमारी जो आरबीसी होती है जो कि आपको दिख रही है, इस आरबीसी के ऊपर एक एच एंटीजन होता है। एच एंटीजन जो है वो, वैसे तो आरबीसी के ऊपर खूब सारे एंटीजन होते हैं, पर आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर एक एंटीजन होता है जिसको हम कहते हैं एच एंटीजन। अब ये एच एंटीजन है, यहाँ पर दो तरह की शुगर आकर के जुड़ती है। अगर इस एच एंटीजन के ऊपर ये वाली शुगर आती है एन एसिटिल गैलेक्टोसेमाइन, तो अब यहाँ पर एक एंटीजन बनेगा ए एंटीजन, और ये ए एंटीजन जो है वो एक ब्लड ग्रुप बनाती है जिसको हम कहते हैं ए ब्लड ग्रुप। ठीक है, इसी प्रकार अगर यहाँ पर जो है इसी एच एंटीजन पर गैलेक्टो शुगर जुड़ती है तो इस गैलेक्टो शुगर से बी एंटीजन बनता है, और ये जो बी एंटीजन है ये एक ब्लड ग्रुप बनाता है जिसको हम कहते हैं बी ब्लड ग्रुप। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर एच एंटीजन जो है उसके ऊपर दोनों तरह की शुगर आके जुड़ती है, एन एसिटिल गैलेक्टोसेमाइन भी जुड़ती है और गैलेक्टोज भी जुड़ती है। तो इसका मतलब उनकी आरबीसी के ऊपर दोनों तरह के एंटीजन होते हैं, ए एंटीजन और बी एंटीजन। तो इस हिसाब से इनको मिला करके ऐसे लोगों का जो ब्लड ग्रुप हो जाता है उसको हम कहते हैं ए बी ब्लड ग्रुप। अब नेक्स्ट केस होता है कि आरबीसी के ऊपर अगर एच एंटीजन है उससे किसी तरह की कोई शुगर नहीं जुड़ रही, तो हम कह सकते हैं कि न तो ऐसे लोगों में ए एंटीजन प्रेजेंट है, न ऐसे लोगों में बी एंटीजन प्रेजेंट है, और ऐसे लोगों का जो ब्लड ग्रुप है उसको हम ओ मान लेते हैं। तो इस तरह से ब्लड ग्रुप जो है वो टोटली 4 टाइप्स के होते हैं, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए प्रेजेंट है, बी में बी एंटीजन, ए बी में ए और बी, जबकि ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन एब्सेंट है। अब एंटीजन के विपरीत जो है, एंटीजन के अगेंस्ट ब्लड की जो प्लाज्मा है, जो आरबीसी जिसके अंदर रहती है, उस प्लाज्मा में इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी होती है। जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसका एंटीजन ए होगा, तो एंटीबॉडी जो है उसको हम कहते हैं बी, जिसको हम एंटी ए एंटीबॉडी नहीं करके एंटी बी एंटीबॉडी कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडी ए होगी, अगर ब्लड ग्रुप ए बी है इट मींस द पर्सन हैव बोथ टाइप्स ऑफ एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, इट मींस देयर इज नो एंटीबॉडी विल बी प्रेजेंट इन प्लाज्मा। और अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ है तो आपके आरबीसी के ऊपर कोई एंटीजन नहीं है, तो इस के कंडीशन में आपके आरबीसी के अंदर आपके जो प्लाज्मा है उसके अंदर ए और बी दोनों एंटीबॉडी देखने को मिलेगी। अब ब्लड ग्रुप की जो जीन होती है उस जीन को हम कहते हैं आई जीन, जिसकी लोकेशन होती है क्रोमोसोम नंबर 9 पे। इसको हम आइसोएग्लूटिनोजन जीन कहते हैं, जिसमें 3 एलील होते हैं, आई ए, आई बी और आई, जिसके आधार पर आपका ब्लड जो है वो बनता है। अब बात करते हैं एंटीजन आरएच की। तो अभी बताया था ब्लड ग्रुप के जो एंटीजन होते हैं वो एक कार्बोहाइड्रेट है, जबकि ब्लड ग्रुप में एक सिस्टम होता है आरएच सिस्टम, ये एक प्रकार का प्रोटीन वाला जो है सिस्टम होता है, प्रोटीन एंटीजन होता है जो क्रोमोसोम 1 से डिसाइड होता है, डी जीन से डिसाइड होता है। और इसके अंदर यहाँ पर जो जीन होती है डी जीन, इसके आधार पर या तो हम कह सकते हैं आरएचडी प्रेजेंट है या आरएचडी जो है एब्सेंट है। अगर किसी इंसान में आरएचडी प्रेजेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप जो है पॉजिटिव हो जाएगा। जिस इंसान के आरबीसी के सरफेस पे आरएचडी एंटीजन एब्सेंट है तो इसको हम कह सकते हैं उसका ब्लड ग्रुप जो है वो नेगेटिव हो जाएगा।